देखो दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। जरा क्वेश्चन पढ़ना, देखना कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया था। पढ़ के देखो। और जल्दी देख के बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो 5 मिनट लेके ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ। देखो जल्दी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, चलो खुद पढ़ो। हो जाएगा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है अगर किसी ने पढ़ा है तो। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हमारे वेरिएबल ही कंसीडर करे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स की बात कर नहीं रहा। ठीक है? आया ना? यस सर। तो जल्दी से यस करो, सर। 5-10 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। पक्का सबसे हो जाएगा ना? पहले बनाएंगे 4,000 के लिए कॉस्ट शीट, फिर उसका पर यूनिट निकालेंगे जैसे कल निकाला था, और उसके पर यूनिट को फिर 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1,000 का निकल जाएगा। ठीक है? उसको प्रॉफिट क्या करना है? प्रॉफिट के लिए कुछ बोल रहा है? वो क्या रहा है? सर कॉस्ट सेम पर। प्रॉफिट। हाँ, देखो हमें कैसे पता चला है कि वेरिएबल है या नहीं है? लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? यहां से मुझे पता चल रहा है कि भैया जितनी भी मेरी कॉस्ट है, जैसे कल मैंने तुम लोग बताया था, अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ओवरहेड। पर यूनिट कॉस्ट किसकी सेम रहती है बेटा? कल क्या समझाया था? पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल की सेम रहती है या फिक्स्ड की सेम रहती है? कल कराया था ना? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल का। ये वेरिएबल यही पे। बोल रहा है जितने भी ओवरहेड है उनका पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे ओवरहेड क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर बेटा? हाँ या ना? पक्का हो जाएगा? जल्दी बताओ ईमानदारी के साथ। यस ए और बी सर। दोनों है ना बेटा? ए और बी दोनों बच्चे मिला के भी 19 20 21 बच्चे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? हो जाएगा? यस सर। चलो ट्राई करो। आंसर फिर मैं बताता हूं जब कंप्लीट हो जाएगा। करो क्वेश्चन। सर हाँ बेटा। सर आपने कल वाली क्लास यूट्यूब पे डाल दी थी? नहीं नहीं, आज डालूंगा। सर मैं कल आया नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता। देख कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है इसमें दो कॉस्ट अकाउंट बनाना, कॉस्ट शीट बनानी है तेरे को। ये रहा क्वेश्चन। पहले बनेगा 4,000 के हिसाब से, और वो 4,000 का डेटा ये है। ठीक है? समझ आ गया? यस सर। सर कॉस्ट शीट ही बनेगी नहीं मतलब इसके देखना चार्ट? जो बच्चे कल नहीं थे ध्यान से देख लो। हमारा फॉर्मेट ऐसा रहेगा कॉस्ट शीट का। यार एक तो आज मैंने वैसे भी लेट क्लास ली, उसके बाद भी बच्चे इतने लेट आते हैं। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। यहां हमारा पर्टिकुलर जैसे हम करते हैं, ये मेरा 4,000 का बनेगा, जिसमें यहां मैं लिखूंगा कॉस्ट और यहां लिखूंगा पर यूनिट वैल्यू। ठीक है? ये मेरा बनेगा 1,000 यूनिट का।
जहां मैं लिखूंगा कॉस्ट और पर यूनिट। तो यहां सारी की सारी कॉस्ट मेरी बेटा क्या है, सारी की सारी कॉस्ट मेरी वेरिएबल है। तो जो भी मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां आ जाएगा। लेबर को लेबर से, मटेरियल को मटेरियल से 1000 यूनिट का निकाल लूंगा। सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट। 10 पेन, 100 रुपए के 10 पेन आए तो 5 पेन कितने के आएंगे, पहले इसकी कॉस्ट निकाल लूंगा, इंटू 5 से कर दूंगा 50। वो वाला काम करना है बस, ठीक है। बट यहां पे ये बोल रहा है कि कुछ जब हम 1000 यूनिट का बना रहे थे तो जो मेरी मटेरियल कॉस्ट थी वो 15% से इंक्रीज हो गई, और जो मेरा फैक्ट्री लेबर था वो 10% से इंक्रीज हो गया। तो जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसमें 15% लेबर में, मटेरियल में ऐड कर दूंगा, और लेबर में 10% ऐड कर दूंगा बस। एग्जाम्पल, अगर मेरा मटेरियल पर यूनिट आया 10 रुपए, तो 10 रुपए का 15% कितना होगा, 1.5। तो यहां पे जो मेरी कॉस्ट होगी वो आ जाएगी 11.5, ठीक है। सेम अगर मेरा लेबर 50 रुपए का है तो 10% कितना हो गया, 5, तो लेबर हो गया 55। तो यहां लिख देंगे 55, 55 इंटू 1000 और 11.5 इंटू 1000, ठीक है। आया समझ? यस सर। चलो करो क्वेश्चन बेटा। 5 मिनट बाद मैं, मतलब 5 तो नहीं, 10 मिनट तो लग जाएंगे जिन बच्चों को पहली बार कर रहे हो। 10 मिनट बाद मैं कराता हूं, करो।
बेटा 4000 यूनिट्स का किस किस का हो गया? किसी का नहीं हुआ अभी तक 4000 वाला? सर क्वेश्चन प्रेजेंट कर लो। सर फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट लेबर में आएंगे। हाँ बेटा हाँ। बेटा अगर नहीं हो रहा तो बता दो, मैं कर दूंगा पक्का। कर रहे हो ना सब? सर आप ही कर दो। कॉस्ट शीट नहीं आती बेटा बनानी? सर आती है सर, वो 10,000 वाले में वो दिक्कत आ रही है। 1000 वाला है बेटा। 4000 वाली बन गई? सर उसका सर अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया सर। देखो सब इधर। बेटा ना हुआ करे तो बता दिया करो, खाली बैठने से तुम्हारा भी टाइम खराब, मेरा भी खराब। 1-2 मिनट रुक जाइए सर, 1000 वाला कर रहे हैं आधा पे।
चल तू 1,000 वाला कर, मैं अभी फिलहाल 4,000 वाला कर रहा हूँ। क्वेश्चन ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया तुम्हारे लिए, लोगों के लिए? चलो मैं 10,000 वाला इधर कर रहा हूं, और सॉरी 4 वाला इधर करूंगा, 1 वाला इधर करूंगा, ठीक है? अभी पहले मैं लिख रहा हूं, जो बच्चे कर रहे हैं अपना करते रहो, जब उनका हो जाएगा मैं तब समझाऊंगा, ठीक है बेटा? बेटा हो गया जो बच्चे कर रहे थे? जो बच्चे कर रहे थे उनका हो गया? हाँ या ना? बेटा मेरा म्यूट है। यस सर, हो गया। चलो ठीक है। देखो बेटा, जिनका नहीं हुआ देखो, हमने यहाँ 4,000 यूनिट के लिए निकाला है, ये पूरा एक ही साथ फॉर्मेट बनता है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। मैंने 4,000 यूनिट का निकाला, तो 4,000 का डेटा दिया हुआ है मुझे ये, तो मुझे दिया हुआ है भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 82,600, और मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली, पर यूनिट। तो मैंने देखा, जब मैं 82,600 को 4,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 20.65, ठीक है? हाँ या ना? Yes, sir. फिर बेटा मुझे Yes, sir. क्वेश्चन में फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लेबर 95,000 था, 95,000 को मैंने 4,000 से डिवाइड करा तो इतना आ गया। इनको प्लस करके आता है प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट आ गया मेरा इतना, इसको मैंने डिवाइड किया 4,000 से तो इतना आ गया। फिर अब मैंने यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, मुझे जरूरत भी नहीं होती, जब हम सिंगल आउटपुट करते हैं मैं प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को साथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया, वरना तुम अपने फॉर्मेट से भी करो, गलत नहीं होगा, उससे ही कर लो। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट भी कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया, उसको मैंने डिवाइड करा तो इतना आ गया,
फिर मैंने एस्टेब्लिशमेंट मतलब एडमिन ओवरहेड प्लस किया, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद मुझे पर यूनिट की जरूरत अगर निकालना है तो इसको भी प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा, या इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। फिर मैंने देखा ओपनिंग है नहीं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करके मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, मुझे सेल दिया हुआ है और मेरा प्रॉफिट निकल जाता है 18,900। पहले यहां तक बताओ, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। सर No, sir. अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे इस तरीके से करना है कि मेरे को प्रॉफिट सेम रखना है। प्रॉफिट सेम रखने का मतलब ये नहीं होता अमाउंट सेम रखना है, इसका मतलब है प्रॉफिट की परसेंटेज सेम रखनी है। ठीक है, तो मैं यहां से देख सकता हूं प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स, देख सकता हूं नहीं देख सकता? प्रॉफिट आ रहा है 18,900 और सेल आ रही है 1,89,000, तो क्लियरली दिख रहा है प्रॉफिट इज 10,000 ऑफ सेल्स। नहीं भी समझ आ रहा तो फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट का, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये आ गया 10%। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट 10% है, तो जब मैं 1,000 यूनिट का बनाऊंगा तब भी मुझे प्रॉफिट 10% ही रखना है। पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. पक्का बेटा? यस करें सर। आगे? यस सर। अब देखो, अब मुझे पता है रॉ मटेरियल अब मुझे पता है रॉ मटेरियल मेरा कितना यूनिट था बेटा? 20.65 है ना? रॉ मटेरियल 20.65 पर यूनिट था। यस सर। Yes, sir. कितने से इंक्रीज हो रहा है? 15% से। तो हाथ में यस उठाओ सर। कैलकुलेटर और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कि अगर मैं 20.65 का 15% निकालता हूं तो या तो क्योंकि प्लस हो रहा है या तो 15% निकाल लो या 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 115% ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। तो जब मैंने देखा, जब मैंने इसका 15% निकाला और 15% इसमें ऐड कर दिया क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो ऐड करने के बाद मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 23.75। आ रही है नहीं आ रही बेटा? बताओ जल्दी। आ रहा है सर। बाकी बच्चे भी करके देखो बेटा। इसका 15% निकालो और इसी में प्लस कर दो, तो इसके आसपास आएगा 23.75। मैंने राउंड ऑफ कर दिया और 7475 आ रहा था। नहीं आ रहा अभी भी समझ? आ गए सर। बाकी बच्चों को बेटा? Yes, sir. तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट 23,750। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब मैं 1,000 यूनिट का बना रहा हूं, तो ये आ गया। इसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का कह रहा है कि भाई डायरेक्ट लेबर आ रहा था हमारा 23.75 और कह रहा है ये इंक्रीज हो गया 10% से, है ना बेटा? तो सेम इसके साथ भी 10% निकालेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे, तो मेरे पास आंसर है, तो मैं लिख देता हूं। अब तुम भी निकाल के देखो, यही आ रहा है 26.125। यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 2126150। तो ये मेरा हो गया प्राइम कॉस्ट। अगर मैं इसको इससे प्लस कर दूंगा जो आएगा 49,870, नहीं क्या लिख दिया मैंने? सर 26,125 होगा, 150 के जगह। 26,125 होगा और ये आएगा 49,875। इन दोनों को प्लस करके ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस मेन इन दोनों कॉस्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है उससे मतलब होता है। फिर इसमें हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां क्वेश्चन में बता रहा है कि जितने भी मेरे ओवरहेड हैं वो पर यूनिट सेम रहेंगे। पर यूनिट सेम रहेंगे मतलब वो सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मेरा ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, तो 4.375। एडमिन ओवरहेड ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है, 2.50। तो 2.50 इज अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 और इसको अगर 1000 से करूंगा तो 4375। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. अब यस देखो, सर। अब 1,000 में मेरा ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है नहीं, तो मैं सीधा यहां लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल मैं इन सबको प्लस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स मान सकता हूं। आया ना बेटा? यस सर।
अब हमें सेल्स पता नहीं है, हमें निकालना है प्रॉफिट और सेल निकालनी है। तो मैंने तुम्हें बताया प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स, तो एक्स वाला मेथड ले लो या जो मेथड सिखाया था कल वो वाला ले लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है बेटा, तो 10% ऑफ सेल्स मतलब सेल्स को एक्स ले लेंगे, कॉस्ट मेरे पास है, और प्रॉफिट को ले लेंगे 0.1 एक्स। तो आंसर करके देखो जरा, आंसर यही आ रहा है 6305। करके देखो बेटा जरा, सेल निकाल के देखो, यही आ रहा है। और जिसको डाउट अभी भी हो पूछ लेना बेटा। सर ये 1000 का हम 1995 का बना रहे हैं ना? हाँ बेटा हाँ। तो सर उसमें एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1994 का 35,000। सर वो क्यों नहीं लिया हमने ओपनिंग स्टॉक में? बेटा वो जब हम, मैं पूरी कंपनी के लिए नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए। वो बता रहा है कि अगर मैं 1000 बनाऊं तो कैसे करोगे। हो सकता है जो इसने यहां बनाया है ऑलरेडी कहीं और बेच दिया हो। ठीक है, वो इसके कंटिन्यूएशन में नहीं बनवा रहा। ठीक है बेटा। सर ये तो चीज हमको भी नहीं समझ में आया, उसका क्लोजिंग लिया क्यों नहीं? 35,000 4,000 यूनिट का था तो 1,000 यूनिट से क्यों नहीं लिया? बेटा मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, यस सर। वो इसके कंटिन्यूएशन में नहीं बना रहा। हो सकता है 4000 जहां से ऑर्डर आ रहा है वहां दोबारा आ गया हो, इसके लिए अलग से बना रहा हो। ये बना रहा है, ये बोल रहा है मुझे सिर्फ इतने का बना, इतने का वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये इसमें 4000 वाला एडजस्ट नहीं करवा रहा। अगर ये कंपनी कंटिन्यू चलती तो हम यहां माइनस कर देते, अगर ये 4000 वाले ऑर्डर के साथ ही कंटिन्यू करता। ये अपना 1000 का अलग से बनवा रहा है कि अगर मैं अलग, अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे देखना कि कंपनी एक साल में 4000 बनाएगी क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी, और उसी साल में 1000 भी बनाएगी, और जो फिक्स कॉस्ट यहां चार्ज कर रहे हैं वही फिक्स कॉस्ट यहां चार्ज करेंगे, दोनों में अलग अलग चार्ज हो जाएगा। अभी बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ये उस वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि सर अगर इस साल बचा है तो इस साल वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए हम 4000 का बना रहे हैं उसका हम अलग से कुछ और काम कर रहे हो। ये हमारा सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगर मैं अलग से 1000 बनाऊं तो इन 1000 बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी। वो ये नहीं बोल रहा अगली साल की कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अगर वो ये बोलता भाई मुझे 2 साल का निकाल के बताओ कि इस साल इतनी आई अगली साल कितनी आएगी, तो हम उसको ले लेते। बट ये सिंपल अपना 1000 का बनवा रहा है। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो तुम कह रहे हो कि सर क्लोजिंग स्टॉक वो लेंगे, वो अलग लैंग्वेज होगी तब बताऊंगा। सर ठीक है बेटा, कंटिन्यूअसली में बनाएगा अगर उसके, तब तो हम 3900 यानी 4,900 को ओपनिंग लेंगे। किसको बेटा? अगर इसके कंटिन्यूटी में अगले साल का 1,000 बनवाता, कहता सारा कॉस्ट सेम है, तो जो इसका क्लोजिंग है उसको हम ओपनिंग मान के बनाते, और हाँ क्लोजिंग फिगर दिया रहता ठीक, नहीं दिया रहता तो जीरो मान बिल्कुल। लेते। हम्म। सर ये सब चीज तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं लिया, ये अभी भी नहीं समझ में आया। यस सर। बेटा सच अगर बोले तो मैं, सुनो मेरी बात, यस सर। अगर देखो खुद सोचो, अगर मैं उसको यहाँ चार्ज कर दूंगा ना, तो बेटा ये जो सेल प्राइस है ये 100 प्लस पहुंच जाएगा, और यहाँ पे सेल प्राइस कितना था कैलकुलेट कर लो, यहाँ 30-40 के आसपास सेल प्राइस होगा और यहाँ 100 के ऊपर सेल प्राइस पहुंच जाएगा। तो कोई कस्टमर मेरा खरीदेगा सामान? तो वहां मैं इसलिए उसको नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ लूंगा तो वो तो मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ओपनिंग, है ना। तो मैं वहां हजार थोड़ी बनाऊंगा, जो यहां से आ रहे हैं वो भी तो यहाँ कैरी ऑन हो जाएंगे बेटा। अब मुझे तो यूनिट भी नहीं पता कितनी यूनिट बची थी मेरी, समझ आ रहा है? ये पता है कि मुझे इतना तो पता है ओपनिंग स्टॉक 35,000 है, क्या मुझे ये पता है ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स हैं? नहीं सर। तो बेटा जब तक मुझे यूनिट भी नहीं पता फिर तो मैं सेल बहुत हाई चार्ज कर लूंगा। मैं सेल लूंगा सिर्फ 1000 का, और मैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक पिछले स्टॉक्स का भी डाल दूंगा। सर हमको अमाउंट पता है, ये 4,000 यूनिट का बना हुआ ही है, तो कैसे नहीं यूनिट पता है? 4,000 से भागा कर देंगे, 1 यूनिट का प्राइस निकल जाएगा। ऐसे वो थोड़ी होता है 35,000 रुपया बेटा, 4,000 यूनिट का ओपनिंग है। ऐसे, वाह बेटा बहुत बढ़िया, हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसकी कॉस्ट। अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक निकाले तो हम ऐसे ही करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4000 से। अगर मैं बोलूं नहीं ओपनिंग सर, स्टॉक इज 500 यूनिट्स, तो तू क्या 500 इंटू 4000 कर देगा? नहीं सर, ये जो पूरा डाटा दिया हुआ है ये 4,000 यूनिट का ही ना दिया हुआ है।
बेटा मैं वही तो कह रहा हूं, तो तू ये मान लेगा ये 35,000 4,000 के लिए है। फिर इसने बेचा क्या है? अगर ये 4,000 के लिए 35,000 तो 4,000 के लिए नहीं है, 4,000 से कम के लिए है। हाँ, तो कैसे उसमें निकालेगा कुछ यूनिट? चल तू प्रतिशत। मुझे यूनिट निकाल के बता। सर थोड़ा सोचने दीजिए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकालो, सोचो सोचो आपको तो सोचो। सर पहले से आता है, तो आप तो बोलते चल गया, हमको थोड़ा सोचने नहीं, दीजिए। सोचो जल्दी, सोचो सोचो सोचो, कैसे निकालोगे यूनिट? सर जरूरी है निकलेगा सर, थोड़ा सोचने तो दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ सोचो, मना थोड़ी कर रहा हूँ बेटा। सर हम्म। सर तब तक आप वो बता दो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। देखो, मैं सिंपल यहां बेटा कॉस्ट निकाल रहा हूं, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें वही चीज समझा रहा हूं। मैं यहाँ कॉस्ट निकाल रहा हूं, मैं अपनी मटेरियल की वो नहीं निकाल रहा कि मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेना पड़ेगा। मैं सिंपल कॉस्ट निकाल रहा हूं कि इसको बनाने का कितना खर्चा आया, 1,000 यूनिट बनाने का कितना खर्चा आया। अगर इस 1,000 यूनिट में से ही मेरे पास कुछ बचा होता तो उसको मैं प्लस माइनस करता बेटा। ये जो 35,000 है ये इस 1,000 का पार्ट नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉस्ट शीट हम क्यों पढ़ते हैं? कॉस्ट शीट पढ़ते हैं हम किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये जो 35,000 है ये इस 1,000 का पार्ट नहीं है, ये किसी और चीज का पार्ट है। तो मुझे सिर्फ इन 1,000 यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट आई वो निकालनी है इसमें, इसलिए मैं किसी और प्रोडक्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें नहीं लूंगा। समझ आया बेटा? अगर इसी यस सर। प्रोडक्ट का ओपनिंग या क्लोजिंग होता मैं सिर्फ वही ऐड करता। समझ आया? यस सर। क्योंकि मैं सिर्फ इस 1,000 की कॉस्ट निकाल रहा हूं। इस 1,000 से मेरे इस 4,000 का क्या लेने देना ये बताओ? है कोई रिलेशन? नहीं सर नहीं। समझ आया आप सबको? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो क्वेश्चन 8 पढ़ो। और क्वेश्चन 8 में दो चीजों का डेटा दिया हुआ है, एक 1,000 यूनिट का डेटा है और एक 12,000 का है, 1,200 का है सॉरी। तो 1,000 यूनिट वाले का कॉस्ट शीट बनाओ, 1,200 वाली फिर मैं समझाता हूं कैसे बनेगी। 1,000 वाले का बनाओ। अब 1,000 वाले का तो सब बना लोगे बेटा, 1,000 वाले का सब बना लोगे? फिर क्या हाँ या बोलना ना? है? जी। 1,000 का बनाओ और उसकी पर यूनिट निकालो, फिर 1,200 वाला मैं समझाता हूं। 5 मिनट में बनाना है सिर्फ।
बेटा हो गया 1000 यूनिट्स का? हुआ नहीं हुआ? यस सर। कितने बच्चों का हुआ ईमानदारी से बताओ। सर ये मैं जनरल एक्सपेंसेस का भूल गया सर, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या नहीं फिर नहीं, जनरल डायरेक्ट नहीं होगा बेटा। इनडायरेक्ट है सर ये? हाँ, तो सर ये फैक्ट्री में आएगा? ये ऑफिस में ले लो। ओके सर। बेटा 1000 यूनिट्स का नहीं हुआ अभी तक? देखो यहाँ फैक्ट्री के बारे में तो कोई एक्सपेंस बता ही नहीं रहा बेटा। यस सर। इतना तो इजी था भाई, 1000 वाला किस क्यों नहीं बना भाई, बताओ जल्दी। क्या प्रॉब्लम थी 1000 यूनिट में बेटा? मैंने भी तुम्हारे सामने अभी बनाया है, कोई देख के नहीं बनाया बेटा मैंने। सर हो गया। हम्म। सर कर लिया था। मैंने भी तुम्हारे सामने सच अभी बनाया है, मैंने भी कोई देख के नहीं बनाया बेटा। अब देखो 1200 यूनिट्स के लिए क्या बोल रहा है। अब मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा, तो मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं कौन सी चीजें कहां पे आएंगी, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड दिया नहीं है। चलो करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 रेफ्रिजरेटर, हमें पता है कि अब हमें 1200 यूनिट का बनाना है, राइट बेटा। कह रहा है प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 20% ऑन द प्रीवियस ईयर्स लेवल। पिछले साल प्राइस क्या था बेटा मटेरियल का? कितना था? कितना 80। था? 80 पर यूनिट। 80 रुपए पर यूनिट। क्या है, अब मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 20% से, तो 80% का 20% कितना होता है बेटा? 80 रुपए का 20% 96, सॉरी 16, और 16 को क्योंकि बढ़ रहा है प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 96। यस आया सर। ना? और इस 96 को मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 115200। जल्दी बताओ यहां तक किसी को डाउट? बेटा डाउट यहां तक?
बेटा हाँ ना तो बोल दिया करो, मुझे भी पता चल जाएगा किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सर कोई डाउट नहीं। सर ये आपने 1200 से मल्टीप्लाई करा है? बेटा क्योंकि मैं 1200 यूनिट बनाऊंगा ना अब। अरे हाँ हाँ। आगे देखो, वेजेस रेट विल राइज बाय 5%। कह रहा है वेजेस हमारा 120 का है, इसका 5% निकालूंगा तो 120 का 5% आ जाएगा 6 रुपए, और इंक्रीज हो रहा है तो 126। तो जब मैं 126 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया मेरा 151200। ठीक है बेटा। यस सर। आगे देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू दी कंबाइंड। अब ये लाइन ढंग से समझो क्या बोल रहा है, उसके बाद समझाता हूं। पढ़ के देखो क्या बोल रहा है और ये बताओ कि ये किसका। मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट ये बताओ तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या मतलब समझ आ रहा है इसका। सर ये बोल रहा है मटेरियल वेजेस में जितना अमाउंट बढ़ा है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी है, उसका कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़े। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही बात बोल रहा है। बाकी बच्चे भी पढ़ो बेटा, सेम यही बात बोल रहे हो। पढ़ के समझो, बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो, पढ़ो एक बार। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि उन दोनों के जो जिस रेट से वो दोनों बढ़ रहे हैं उसी रेट से ये बढ़ेगा। तो अब मुझे देखो, अब सिंपल सी बात है भाई, ये अलग रेट से बढ़ा है, ये अलग रेट से बढ़ा है ना। तो मुझे अगर ये दोनों ही 10-10% से बढ़ते तो मैं इसको भी 10% से बढ़ा देता, है ना बेटा। हाँ है ना। यस सर। बट अब ये कह रहा है कंबाइंड बताओ कि जितना कंबाइंड ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ेगा। तो इन दोनों की अगर मैं कंबाइंड कॉस्ट निकालूं तो कितनी आएगी, 200, है ना। यस सर। और इन दोनों की कंबाइंड निकालूं तो कितनी आएगी, 222। यस सर। तो हमेशा जो दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा जो ओवरहेड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड करूंगा प्रीवियस कॉस्ट से, मल्टीप्लाई करूंगा नई वाली कॉस्ट से। तो इसका मेरा नया वाला प्राइस आ जाएगा जो आएगा 55.5। एक बार प्रोपोर्शनेट का मतलब यही होता है कि जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो करना है जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं। देखो जरा, या सिंपल सी बात मैं ये भी कर सकता हूं, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो सिंपल से मैं ये निकाल सकता हूं कि भाई इन दोनों में चेंज कितना है। तो मुझे पता है 200 से 222 हो गया, तो 22 रुपए का चेंज डिवाइड बाई 200, ऐसे निकालते ना परसेंटेज, ऐसे निकालते बेटा। अगर मैं यस सर। निकालूं इन दोनों में कंबाइंड कितना चेंज आया है तो मुझे पता चला 11% चेंज आ गया। अब ये 11% इंक्रीज हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, 11% से इंक्रीज हो जाएगा। तब भी मेरी वैल्यू यही आएगी 55.5। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, वो इच्छा तुम्हारी है। ठीक है। यस सर। समझ आया नहीं आया सब बच्चों को। यस सर। आ गया। तो ये मैं प्लस कर दूंगा तो मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी बेटा, तीनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर लेके, तो 333000। चेक करना मेरी कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ होती है बेटा। क्लियर है सही यहां है तक। सर। यस सर। अब फैक्ट्री ओवरहेड मुझे दिया नहीं है, एडमिन ओवरहेड के लिए देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। कह रहा है कि जो बाकी खर्चे हैं ना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आउटपुट बढ़े या ना बढ़े। तो इसका मतलब है ये एडमिन ओवरहेड की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है एडमिन ओवरहेड विल रिमेन सेम। तो चाहे आउटपुट बढ़े ना बढ़े हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 90,000 रुपए ही चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे एडमिन ओवरहेड क्या है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। लाइन पढ़ के देखो वो यही बता रहा है कि आउटपुट के बढ़ने से हमारी कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एडमिन ओवरहेड है वो फिक्स्ड है, तो हमने सीधा की सीधा 90 उठा दिया। क्लियर क्लियर। यस सर। अब कह रहा है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये बोल रहा है कि जो सेलिंग कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है।
कह रहा है क्योंकि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, और मैंने बोला था जो पर यूनिट चेंज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस। तो ये हमारा 30 रुपए है, तो ये हो जाएगा 30 रुपए, 30 इंटू 12, तो यहां आ जाएगा 36,000। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा 459,000। अच्छा, ये 90,000 क्या लिया आपने? क्योंकि बेटा 90 वो नीचे बोल रहा है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आउटपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो ऐसे खर्चे होते हैं जिनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैंने कल एग्जांपल समझाया था कि मैंने एक बिल्डिंग ली रेंट पे, इसका रेंट है 10,000 रुपए, यहां पे मैं पढ़ा सकता हूं 40 बच्चों को, ठीक है। अब मैं यहाँ 0 बच्चों को पढ़ाऊं, मैं 5 को पढ़ाऊं, 10 को पढ़ाऊं, 20 को पढ़ाऊं, 40 को पढ़ाऊं, क्या मेरे रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। जल्दी बताओ। नो सर। नहीं पड़ेगा ना। तो बेटा वो यही बोल रहा है कि जो कॉस्ट हमारी आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल यहां देख, मैनेजर की सैलरी पे कोई फर्क पड़ेगा चाहे आउटपुट बने ना बने? मैनेजर तो पूरी सैलरी लेगा। यस सर। रेंट और इंश्योरेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो वो इसलिए हमारी फिक्स कॉस्ट है, वो सीधा हमने 90,000 लिख दिया। ठीक है Okay, बेटा। सर Yes, सेलिंग तो लिया ही नहीं इसमें। बेटा ये रहा ना सेलिंग, 30 ले तो लिया, सेलिंग के लिए बता रहा है ना, सेलिंग कॉस्ट अनचेंज रहेगी, और अनचेंज का मतलब पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो 30 रुपए ले लिया, और 30 इंटू 12 36,000। फिफ्थ पॉइंट देखो, ठीक है, आया ना बेटा? यस सर। अब मुझे प्रॉफिट सेम रखना है, तो मेरी सेल यहां पे दिया हुआ है क्या? सेल नहीं दिया हुआ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। सॉरी, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, यहां मैं सेल निकाल लूंगा। सेम मुझे पता है कि भैया प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना। प्रॉफिट है 30,000, जब मेरा क्या सेल कितनी है 40,000, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा एक्स वाला। इसका पहले परसेंटेज निकालो, कितना परसेंटेज है? सर नीचे प्रॉफिट के लिए कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, 10% बोल रखा है सेलिंग प्राइस पे। अच्छा 10% ऑन सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये 0.x हो जाएगा, 1x, एक्स ही बात है, और ये मेरे पास है ही, तो निकाल लो एक्स की वैल्यू। तो मेरे पास जो गिवन है वो दिया हुआ है 5,10,000, प्रॉफिट आ जाएगा 51,000। कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि सेल पे प्रॉफिट है तो सेल को हम एक्स मान लेंगे, और 10% ऑन सेल है तो प्रॉफिट हो जाएगा 0.x। क्लियर है बेटा? और मैंने Yes, sir. कल शॉर्टकट मेथड भी समझाया था, वो उससे भी कर सकते हो, वो इच्छा तुम्हारी है कौन से मेथड से करना चाहो। जिन जो कल की क्लास में नहीं थे वो आज मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, दोनों वीडियो देख के सीख लेना कैसे निकालते हैं। मैंने दोनों मेथड सिखाए हैं उसमें। क्लियर है यहां तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना, मैं यहां पे कराऊंगा, घर से ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7। बस ये 3-4 क्वेश्चन और करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो सिंगल आउटपुट में मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अभी तो मतलब मैंने बहुत सिंपल करे, अभी आगे थोड़ा एडवांस लेवल आएगा इसका। रब कर दूं इसको, रब कर दूं? अरे हाँ ना तो बोल दो, नहीं लिखा तो नहीं करूंगा। यस सर, कर दीजिए। देखो सिंगल आउटपुट में कॉन्सेप्ट यही चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन इसमें भाई 1000 तरीके के बन सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन का मतलब यही नहीं है कि हर बार इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगेगा जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ के मत चलना कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी तरीके का आएगा, किसी भी तरीके का आ सकता है, इवन बुक से बाहर भी आ सकता है, बट क्वेश्चन इसी तरीके, कॉन्सेप्ट यही वाले लगेंगे। पहले जो दिया है उसका निकालेंगे, पर यूनिट निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो वो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी लैंग्वेज समझेंगे, और जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसा ही काम करना है हमें। कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाए, अगर तुमने पढ़ाई करी है तो। नहीं पढ़ाई करी तो तुम्हें लगेगा भाई हमने ये तो बहुत ज्यादा साइंस से भी डिफिकल्ट चीजें आ गई हैं। और पूरी बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर तुम्हारा सिंगल आउटपुट है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है।
तो अब तुम्हारी मैथ्स का टाइम हो गया, तुम लीव कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर।